तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने लास्ट टाइम आपको पूरे क्वेश्चंस बना के आने बोला था, तो भी मैं सोच रहा था कि मैं फिफ्थ क्वेश्चन कम से कम आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर बना लियो तो प्लीज चेक कर लेना, हम थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? A survey was conducted regarding the number of hours children watch TV program in last 10 days. The result conducted on interviewing 40 students is as follows. ये 40 students के results हैं. Make a frequency distribution table for the above data taking class width as 5. How many children watch TV for 20 or more than 20 hours in 10 days, और how many children watch TV for less than 10 hours? तो चलो निकालना है। पहले तो हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें क्लास विड्थ हमको 5 लेना है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू एंड राइट डाउन द मैक्सिमम वैल्यू। इसमें पूरे टेबल में मिनिमम क्या है, ये मुझे यहाँ पर एक 4 दिख रहा है, इससे लेस है क्या कोई वैल्यू, देखते हैं। नहीं, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इज 4, तो मुझे मिनिमम मिल गया अपना। मिनिमम है यहाँ पर मेरा 4, और मैं अब मैक्सिमम को भी चेक कर लेता हूँ। मैक्सिमम मुझे कितना दिख रहा है, 29। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम मेरे को दिख रहा है 29, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है यहाँ पर 29, तो मैक्सिमम है ये 29। ठीक है, कितने आवर्स टीवी देखे हैं बच्चों का ये डेटा है, तो 29 आवर मैक्सिमम है और मिनिमम है 4 आवर। तो चलो अब एक काम करते हैं, हम पहले टेबल बना लेते हैं। अच्छा, टेबल कैसे बनाएंगे? आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होपफुली आ गया होगा बनाना, क्योंकि आपने लास्ट अगर थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन किया है तो बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 29 है, और क्लास साइज हमको दिया हुआ था इस केस में क्वेश्चन में कि क्लास साइज आपको कितना लेना है, 5 का लेना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? तो देखो, आप डायरेक्ट एक काम करो, 1 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, सबसे बेस्ट वही रहेगा कि 1 से लेकर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से लेकर आपका 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30। तो ये बेस्ट रहेगा, है ना। ये हो गया आपका क्लास, या आवर्स लिख सकते हो, जो भी लिख दो, मैं क्लास लिख देता हूँ। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है इन सब की। चलो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलो अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सबसे पहले ये देख लो, 1 से लेकर 5 में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये 1 है। 1 से लेकर 5 में 5 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, है ना। 2, 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे को मिल रही है 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 5 से लेकर 10 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। तो 5 से लेकर 10 में कितनी फ्रीक्वेंसी मिल गई? 11। सो दैट मस्ट बी द, पता नहीं, मे बी हाईएस्ट क्या होगा, देखते हैं ना। 10 से 15, नाउ 10 से 15, 15 इज नॉट इंक्लूडेड, हाँ। 10 से 15, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so it is 12. 10 to 15 hour frequency coming out to be 12. Now 15 to 20 hour,
15 to 20 आर, 15 is included now. 1 15 to 20, तो 1 2 3 4 5 6 7, frequency coming out to be 7, और 20 to 25 now. चलो कोई भी मार्कर ले लेते हैं थोड़ा डिफरेंट. 20 to 25, 1 2 3 4 5. It is coming out to be 5. Now next 25 to 30. 25 to 30 में यही है 1 2, बस. तो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं ना, जस्ट ऐड इट, इसको ऐड कर लो. ठीक है, अगर ऐड करके आपका टोटल डेटा कितने का था, सर्वे वाज कंडक्टेड रिगार्डिंग फॉर लास्ट 30 डेज फॉर 40 स्टूडेंट्स. तो उसको अगर ऐड करके देखो, अगर आपका 40 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है फ्रीक्वेंसी का, नहीं तो आपका आंसर फिर रॉन्ग आएगा. ठीक है, तो चेक करके देख लो. तो ये एग्जैक्ट 40 आ रहा है मेरा, तो माय आंसर इज करेक्ट. ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका बनेगा. इसको रब कर देता हूं. तो एक बार मैं आपको इसको शो कर देता हूँ. मेरा ये टेबल अगर विजिबल नहीं होगा तो ये कुछ ऐसा मेरा टेबल बना है. मैंने पहले क्लास बनाई और उसके बाद मैंने सबकी काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिख दी. ठीक है, तो ये मेरा टेबल बन गया. अब इस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसके भी आंसर आपको करने पड़ेंगे. लिखा हुआ है मेक अप फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट तो मैंने बता दिया. सेकंड क्या बोला है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 20 और मोर देन 20 आवर इन 10 डे. 20 या 20 आवर से ज्यादा कितने बच्चे टीवी देखते हैं. तो बेटा देखो 20 से यानी यहां से 20 या 20 से ज्यादा कितने बच्चे टीवी देखते हैं, तो ये इतने बच्चे टीवी देखते हैं 20 या 20 से ज्यादा. तो सेकंड का आंसर आएगा दैट इज 5 + 2 विच इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. 10 स्टूडेंट्स हैं जो 20 या 20 से ज्यादा आवर टीवी देखते हैं. ठीक है ना. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है. हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर लेस देन 10 आवर. कितने बच्चे हैं तो 10 घंटे से कम टीवी देखते हैं. तो 10 घंटे से कम टीवी देखने वाले कितने हैं, दैट इज 1 to 5 एंड 5 to 10, जिसमें 10 इंक्लूडेड नहीं है ना, 10 से कम बोला है. तो इतने बच्चे हो गए. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स जो 10 घंटे से कम टीवी देखते हैं, दैट इज थर्ड का आंसर हो जाएगा 11 + 3 विच इज 14 स्टूडेंट्स. आया समझ में. तो दिस मस्ट बी योर आंसर. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया. तो अगेन इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना. थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था इसका, फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छा है. तो आप लोग मेरे ख्याल से अभी तक तो बना ही लिए होंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इजी है. नाउ मूविंग ऑन टू द बार ग्राफ. अब हम बार ग्राफ पे मूव करते हैं. अब बिफोर डूइंग दैट ना, अगर आपके पास अभी ग्राफ कॉपी नहीं है तो प्लीज अपने सामने ग्राफ कॉपी लेके बैठ जाओ. ठीक है, तो मैं आपको अभी बार ग्राफ करवाऊंगा. चलो, we'll start with bar graph. now बार ग्राफ. अच्छा देखो बार ग्राफ होता क्या है. तो बार ग्राफ क्या होता है ना, कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर चीज की अलग कोई पर्टिकुलर अलग अलग चीजों का रिप्रेजेंटेशन करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो हम वहां पर बार ग्राफ बनाते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको सामने बार ग्राफ दिख रहा होगा. इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस, राइट. अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनमें एक बच्चे को अलग अलग मार्क्स मिले होंगे. तो देखो मैं इस टाइप से उसका ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि देखो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपस में रिलेटेड नहीं है. इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड नहीं है, हिंदी मैथ से रिलेटेड नहीं है, मैथ्स जनरल साइंस से रिलेटेड नहीं है. तो डेट इज वाइज जो इसका ग्राफ बनता है ये अलग अलग बनता है. ठीक है, जैसे इंग्लिश का ग्राफ आपको यहाँ पर बिल्कुल अलग सा दिख रहा होगा बनते हुए, राइट. यानी कि इंग्लिश में उसको यहाँ कितने मार्क्स मिले, 70 मार्क्स मिले. फिर हिंदी का ग्राफ भी बिल्कुल अलग से आपको बनता दिखाई दे रहा है. यहाँ पर ये है कि हिंदी में उसको कितने मार्क्स मिले, 50. देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है.
इसका मतलब ये दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हम इस ग्राफ से बस ये बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स उसको जनरल साइंस में मिले हैं, और या सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग जनरल साइंस में है, उसके बाद मैथ्स में है, और उसके बाद वो इंग्लिश में है, एंड देन सोशल साइंस में। तो इस टाइप का डेटा हम ऐसे रीड कर सकते हैं बार ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं और उसको बनाएंगे कैसे ये देखते हैं। नाउ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है। क्या बोला है देखो, लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट बोला है व्हाट वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे कितने बजे जाएगा, दैट इज 1 PM, राइट। क्योंकि 1 PM में आपका ये जो बार ग्राफ है ये हाईएस्ट वैल्यू लिया है, यानी कि 1 PM में आपका टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में है ना, सेल्सियस में नहीं है, तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट द डे, तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या बोला है, एट व्हाट टाइम वाज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज 50 फ़ारेनहाइट। तो कौन से टाइम में टेम्परेचर 50 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड होगा। तो 50 पहले तो यहाँ ये आपका टेम्परेचर वाला कॉलम है, तो टेम्परेचर में पहले 50 फ़ारेनहाइट ढूंढ लो। तो ये 40 है, ये 60 है, सॉरी ये 40 है, ये 60 है, तो यही वाला होगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ से एक काम करो, यहाँ पर से देख लो कौन सा बार ग्राफ आ रहा है 50 के अलाउ में। तो देखो ये वाला बार ग्राफ आ रहा है 50 के अलाउ में, राइट। तो कितने बजे, व्हाट टाइम टेम्परेचर वाज 50 फ़ारेनहाइट, इट इज नथिंग बट 5 PM। ठीक है, होपफुली आ रहा होगा, एकदम इजी है क्वेश्चन समझने। नाउ व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 9 AM। तो 9 AM में टेम्परेचर कितना है, तो जरा देखो 9 AM में टेम्परेचर कितना है, इट इज 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 9 AM में कितना है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हमको उसका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम है बेटा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मिनिमम है हमारा 5 बजे, डेट इज 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैक्सिमम 80 माइनस 30 विच इज इक्वल टू, क्योंकि उसका डिफरेंस निकालना था, दैट मस्ट बी इक्वल टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन को कॉपी में बनाओगे तो ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो कॉपी में। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करो। सेकेंड क्वेश्चन दिया है पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज एज फॉलोज। ईयर दिया है, पॉपुलेशन दिया है, और बोला है ड्रॉ अ बार ग्राफ। ठीक है, तो एक काम करता हूं, पहले मैं ये क्वेश्चन को पुट कर लेता हूं यहाँ पर, फिर हम उसको बनाएंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो जरा यहाँ ध्यान दो। तो देखो बार ग्राफ बनाने बोला है, और हमको कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ईयर दिया हुआ है, यहाँ पर पॉपुलेशन दिया है। अब हम करेंगे कैसे इसको, सबसे पहले एक काम करो, आप अपने ग्राफ के एकदम राइट हैंड कॉर्नर में एक लाइन छोड़ के ऐसी एक लाइन बना लो, और फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ के नीचे की तरफ यहाँ एक ऐसी लाइन बना लो आप। ठीक है, ना अब मुझे यहाँ डेटा क्या दिया हुआ है। अब मुझे देखो, पहले याद रखो कि जब भी हमको बार ग्राफ बनाना रहता है, हमको सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में ही स्केल लेनी पड़ती है। एक्स एक्सिस में हम कभी भी कोई स्केल नहीं लेते बार ग्राफ के केस में, तो सिर्फ वाई एक्सिस में स्केल जाएगी। यानी कि ये जो पॉपुलेशन दिया हुआ है आपको नंबर्स के फॉर्म में, मिलियंस में, तो ये पॉपुलेशन कहाँ आएगा, हमारा पॉपुलेशन हमारा आएगा वाई एक्सिस में। क्यों, क्योंकि बार ग्राफ के केस में स्केल हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो अब स्केल लेने के लिए ना बेटा, सबसे पहले ये देख लो कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम 70, 90, 110, 1 ये वो, तो मिनिमम है आपका 70, और मैक्सिमम है आपका 155। ठीक है, तो 70 मिनिमम है और मैक्सिमम है 155। तो हमको कौन सी स्केल लेनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए, तो हमको सबसे पहले यही डिसाइड करना होता है। ठीक है,
तो अब इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 की स्केल लेने के लिए। स्केल आप अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जनरली स्केल आप कौन सी प्रीफर किया करो, या तो आप 1 की लो, या तो आप 2 की लेना, या तो आप 5 की लो, या 10 की लो, ठीक है, या तो 100 की लो, या 20 की, या 100 की। इस टाइप से स्केल हमेशा लेना। इनके बीच की स्केल कभी नहीं लेना, जैसे 3 की मत लो, 4 की मत लो, 6 की मत लो, ठीक है। हमेशा जब भी स्केल ले रहे हो इनमें से ही कोई सी एक लिया करो, आपका हमेशा ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बनता दिखेगा आपको। अब जैसे मैं यहाँ पर मान के चलो 10 की स्केल ले रहा हूँ। अब क्योंकि आपको एक बड़ी, मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपके पास एक बड़ी ग्राफ कॉपी होगी बेटा, मैं उसके हिसाब से स्केल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 10 का स्केल लेते हो तो आपका ग्राफ काफी अच्छा बड़ा सा बनते हुए आपको दिखेगा। जैसे मान के चलो ये मेरा 0 हो गया, 1 सेंट, एक एक ब्लॉक में आप लिखते जाना। मेरे ख्याल से ये तो लिखना आता है आप लोग को कि ये 10, 20, 30, 40, ये हो गया 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। अब मेरा 140 तक जा रहा है, आपका और ऊपर तक आराम से चला जाएगा, ठीक है। अगर बड़ी ग्राफ कॉपी यूज कर रहे हो तो आपका आराम से वो आप नंबरिंग कर लोगे। अब करना क्या होता है बार ग्राफ में, आप वाई एक्सिस में आपने नंबर लिख लिया ना, जैसे मैंने यहाँ वाई एक्सिस में स्केल लिख ली, ठीक है। तो सबसे पहले ना बेटा वाई एक्सिस में स्केल लिखा हो ना, तो मैं सबसे पहले ऊपर में ऊपर में अपने ग्राफ पेज के लिख लूंगा स्केल, ठीक है, क्योंकि स्केल लिखने के मार्क्स होते हैं, लास्ट में ना छूट जाता है, इसलिए मैं पहले ही लिख लेता हूँ स्केल ऑन वाई एक्सिस। कितनी स्केल लिया है मैंने, एक बॉक्स के बराबर 10 लिया है, तो मैं ऐसा लिखूंगा स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, अगर आपको याद होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है। अब आपको बार ग्राफ बनाना है। अगेन बार ग्राफ कैसे बनाओगे, तो देखो इस टाइप से आपका कुछ ग्राफ कॉपी में बॉक्सेस बने होते हैं, राइट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ना बेटा एक एक बॉक्स छोड़ के करना है। पहले देखो यहां से ये एक बॉक्स छोड़ देना, तो बताओ 2006 में कितनी पॉपुलेशन है, 70। तो यहां से एक बॉक्स छोड़ के हम क्या करेंगे, यहां से 70 तक जाएंगे। एक मिनट, ठीक, और फिर यहां से भी 70 तक जाएंगे। एक मिनट, हाँ, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। ये मैंने किसका बनाया, ये मैंने बनाया 2006 का। तो हो सके तो आप मेरे साथ बनाते चलो तो ज्यादा बेटर है ना। अच्छा, उसके बाद बताओ 2007 पे कितना है, 90। तो अगेन एक बॉक्स छोड़ देना, तो फिर यहां से आप बनाओगे 2007 पे आपका कितना आ रहा है, 90। ये हो गया, ये हो गया आपका 90 2007 पे, ठीक है। उसके बाद अगेन ऐसे आप बेटा बनाते चले जाओगे, ठीक है। एक बॉक्स छोड़ के अगेन 2008 पे कितना है, 110। तो 2008 पे आपको करना है 110, तो ये हो गया 110। अगेन अ वेरी इजी चैप्टर, बोनस है ये आपके लिए। बार ग्राफ बहुत इजी होता है, आप बिल्कुल आराम से बना लोगे। 2009 पे कितना है आपका, 120। तो आपको ये इस टाइप से ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे भी बनाते चले जाओगे, तो इसी को हम बार ग्राफ बोलते हैं। इसमें आपको डिटेलिंग बताता हूँ, स्केल तो आपको लिखना पड़ेगा,
यहाँ आप क्या बता रहे हो बेटा, वाई एक्सिस में इस साइड पॉपुलेशन, तो यहाँ लिखना पॉपुलेशन, यहाँ लिखोगे पॉपुलेशन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप क्या बता रहे हो, ईयर, तो यहाँ बताना ईयर, ऐसे एरो देके लिख लेना। और ये सब याद से लिखना, 2008 में ये है, 2009 में ये है, ठीक है। अच्छा, और पूरा बनने के बाद आपको शेड करना है। शेड का मतलब ये नहीं है कि एकदम पूरा ब्लैक कर देना है, आपको बस ऐसा इसमें लाइन खींचनी है, ठीक है, ज्यादा नहीं। अच्छा, स्केल से खींचना, और टाइम कम पड़े एग्जाम में तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये होता है आपका बार ग्राफ, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ समझ गए एक बार तो आप कोई भी बार ग्राफ आसानी से बना दोगे। और इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन होता भी नहीं है, सब सेम टाइप के ग्राफ बनते हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अभी अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसको कंप्लीट कर लेना आप लोग, मैंने एक दो नहीं बनाया 2010, 11, 12 का, आप लोग बना लेना, ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स आर शोन इन द फॉलोइंग, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। नाउ अब हमको क्या बनाना है बेटा, अब हमको हिस्टोग्राम बोला है बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन भी बता देता हूँ। अब हिस्टोग्राम क्या होता है और बार ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, तो यही आपको मैं समझा देता हूँ। देखो जब आप बार ग्राफ को देखते हो तो हर एक बार एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, हर एक बार अलग अलग है, और अलग अलग है तो ये हमको क्या शो कर रहा है कि इसमें दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि मैथ्स फिजिक्स के अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री से अलग है, केमिस्ट्री सोशल से अलग है, यानी कि ये जो डेटा है ये अलग अलग चीजों का है। तो ये होता है हमारा बार ग्राफ। लेकिन हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम वो डेटा होता है जो एक ही चीज का होता है। जैसे मान के चलो मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया आपके क्लास में, मैथ्स का एक ओलंपियाड टेस्ट मैंने कंडक्ट किया, तो उसमें किसी बच्चे को 10 मिला है, किसी को 20 मिला है, किसी को 30 मिला है, किसी को 40 मिला है। अगर उसके रिगार्डिंग मैं क्लास मार्क के रिगार्डिंग अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊं, तो उसमें मार्क्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे। जैसे 1 से लेकर 10 कितने लोग को मिला है, 10 से लेकर 20 कितने लोग को मिला है, 20 से 30 कितने लोग को मिला है, और 30 से 40 मार्क्स कितने लोग को मिला है। तो इस टाइप का जब डेटा रहता है, जब क्लास इंटरवल दिया होता है, क्लास साइज में दिया होता है, तो उसमें हमेशा हमारा हिस्टोग्राम बनता है, राइट ना। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। जस्ट मिनट, हाँ क्वेश्चन को ले लेता हूँ पहले। नाउ देखो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, ये ग्रुप्ड डेटा है बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। जैसे हम टेबल बनाते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे को फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसकी। तो अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो ये है क्या, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। अगेन सबसे पहला काम आप वही करोगे कि आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, एक मिनट, हाँ, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक स्ट्रेट लाइन बना लो। ओके जस्ट, उसके बाद यहां से भी आप एक लाइन छोड़ के आप यहां बना लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब स्केल कौन सी लेना है, तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लो, ठीक है। अच्छा याद रखना, जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं ना बेटा, तो हमको दोनों में स्केल लेनी पड़ेगी। अब हमको एक्स एक्सिस में भी स्केल लेनी पड़ेगी और वाई एक्सिस में भी स्केल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे, याद रखना वाई एक्सिस के लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, वाई एक्सिस में हमेशा हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। वाई एक्सिस में हमेशा हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी, और ये क्लास इंटरवल दिया है, तो इसको हम वाई एक्सिस में लिखेंगे। अच्छा इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 2,
और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15। तो आप एक काम करना, आप आराम से 1 की स्केल ले लो, 1 की स्केल ले लोगे तो इजीली आपका ऊपर 15 तक आ जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ 1 ले लेता हूँ, ये हो गया 1 2 3 4 सॉरी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 समथिंग, यहाँ तक मेरा आएगा 50। ठीक है ना। चलो अब देखो ये मैंने लिख लिया। मैंने क्या बोला, ये हिस्टोग्राम है, इसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में स्केल लेना पड़ेगा। ये मैंने अभी वाई एक्सिस में ले लिया। अब एक्स एक्सिस में भी पहले मैं ये ब्लॉक बना देता हूँ। खैर आपके पास ग्राफ होगा तो आपको उतना टेंशन नहीं है, फटाफट आपको करना है, या मुझे टाइम लग रहा है ना। अब देखो एक्स एक्सिस में स्केल लोगे कैसे बेटा। अब एक्स एक्सिस में भी बहुत इजी है। आपको यहाँ कंटिन्यूअस नंबर दिखेगा, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यानी अगर आप देखोगे तो ये ऐसा है कुछ 0 10 20 30 40। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 10-10 की यूनिट ले लेंगे। हमको इसमें 10-10 की यूनिट लेना है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, ये हो गया मेरा फर्स्ट 0। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 40 है तो 0। तो उसके बाद मैं ले लेता हूँ 10, फिर मैं ले लेता हूँ 20, फिर मैं ले लेता हूँ 30, फिर मैं ले लेता हूँ क्या 40। लेकिन अब आप देखो, और उसके बाद लास्ट 50। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत छोटा सा ग्राफ बनेगा। यहाँ इतनी बड़ी स्केल जा रही है, यहाँ इतना छोटा सा 40-50 तक बहुत पास पास हो जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ग्राफ को और अच्छे से बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि दो दो ब्लॉक छोड़ करके ले लो। ये 0 है, यहाँ से दो ब्लॉक छोड़ करके मैं 10 ले लेता हूँ। फिर यहाँ से दो ब्लॉक छोड़ करके मैं 20 ले लेता हूँ। फिर यहाँ से दो ब्लॉक छोड़ करके मैं 30 ले लेता हूँ। फिर यहाँ से दो ब्लॉक छोड़ करके मैं 40 ले रहा हूँ, और यहाँ से दो ब्लॉक छोड़ के 50 ले रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, ग्राफ थोड़ा अच्छा बड़ा बड़ा बनते दिखेगा। अदरवाइज वैसे भी बना दोगे सिंगल सिंगल बॉक्स में भी लिख के तो करेक्ट है, लेकिन आप बना के देखना आपका ग्राफ काफी छोटा नजर आएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा दूर दूर करके ले लिया हूँ नंबर्स को। तो चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला है बेटा 0 से 10। 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। तो देखो यहाँ है ये 0, यहाँ है ये 10, तो 0 से 10 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। तो ऐसा बनाएंगे, देखो ये हो गया, ये ऐसा बन गया। यानी 0 से 10 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 2। आया समझ में। उसके बाद देखो ये डेटा कनेक्टेड है। अब 10 से 20 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी है मेरा 5। तो 10 यानी ये, तो 10 से यहीं से ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा। तो 10 से 20 के बीच में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कितना है मेरा 5। तो ये 10 से 20 मैंने बना दिया 5। आया समझ में। अगेन नेक्स्ट क्या है 20 से 30। तो 20 से 30 का बीच का फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 15। तो 20 से 30, ये मैं ऊपर तक जाऊंगा इसको लेके। देखो अब मैंने दो दो का ब्लॉक बनाया ना, तो थोड़ा मेरा अच्छा सा बड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा। अगर आप सिंगल सिंगल लिए होगे तो आपका वहां पर थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो ये 20 से 30 आपका आ गया 15। फिर 30 से 40 कितना है 10। तो 30 से 40 है आपका 10, ये हो गया 30 से 40 10। उसके बाद 40 से 50 8। 8। ठीक है, आपको और अच्छे से बनेगा। तो दिस इज नोन एज अ हिस्टोग्राम। देखो ज्यादा फर्क नहीं है, बनाए सेम हम वैसे ही है, फर्क बस इतना है कि इसमें सब चीजें आपको एकदम चिपक चिपक के सारे ग्राफ बनते नजर आ रहे हैं, राइट। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके रिलेशंस आपस में कनेक्टेड हैं। ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी वही सब्जेक्ट के मार्क्स है ये जितने भी हैं। तो ये डेटा आपस में कनेक्टेड है, और इसी को, ये जो कनेक्टेड आपका ग्राफ बनता है इसी को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। अगेन बेटा इसमें सेम वैसी डिटेलिंग करना। सबसे पहले आप स्केल लिखोगे। स्केल कैसे लिखोगे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिया है, दो दो बॉक्स का गैप लिया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट।
और 10-10 का यूनिट लिया है तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, और मैं लिखूंगा ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये मैंने स्केल लिख दिया। तो ग्राफ की डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाँ, वो लास्ट में करना आप लोग यहाँ पर, कि ये जो मैंने वाई एक्सिस में लिया है, ये मैंने क्या लिया है, मार्क्स लिया है बच्चों के, और ये जो एक्स एक्सिस में मैंने लिया है, ये क्या लिया है मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सॉरी, एक्स एक्सिस में मार्क्स है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ एक्स एक्सिस में मार्क्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ हिस्टोग्राम का क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो बहुत इजी है, बार ग्राफ हो हिस्टोग्राम हो दोनों बहुत इजी है, होपफुली आप लोग बना लोगे। वीडियो को पॉज करके इसको बना लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने 3rd क्वेश्चन बताया बेटा, नाउ आई एम गिविंग 4th 5th एंड 6th क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में तो ग्राफ भी नहीं बनाना है, बस यहीं से इंफॉर्मेशन देख देख के लिखनी है। आप पीछे का भी हेल्प ले सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आप पीछे के आंसर से भी हेल्प ले सकते हो। ग्राफ आपका दिया हुआ है। और 5th क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी 3rd क्वेश्चन बनाया, आपको इसमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो 5th क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप आराम से बना लोगे। और 6th क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो 6th क्वेश्चन में फर्क इतना है कि आपको पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जो कि ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, लगभग आपकी तो पूरी कंप्लीट हो गई होगी। तो पहले आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो, आपका ये आता है आपको टेबल बनाना, और उसके बाद उसके ही डेटा से हिस्टोग्राम बनाना है। अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन 6th क्वेश्चन इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज आप लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आओगे। इसके बाद की क्लास में मैं आपको पाई चार्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, बाय बाय।